नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे कुशवाहा स्टॉक एनालिटिक्स में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हो कि हम हर मंगलवार को आपके लिए कुछ यूनिक टॉपिक लेके आते हैं। उसी प्रकार से दोस्तों, आज भी मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आया हूँ। आज हम बात करेंगे वॉल्यूम, प्राइस और आरएसआई को कंबाइन करके कैसे एक सिस्टम बनाया जाए, ताकि वो सिस्टम जो है हमारे लिए बेस्ट काम कर सके। जी हाँ दोस्तों, ये 3 इंडिकेटर को यदि हम सही से इस्तेमाल करते हैं, एकदम सिस्टम पूर्वक इस्तेमाल करते हैं, तो हमारे लिए बेस्ट काम कर सकेगा। क्योंकि अक्सर आपने सुना होगा कि जब भी आरएसआई ओवरबॉट हो, यानी कि ट्रेंड एक्सटेंड हो गया, अब सेलिंग आ सकती है। ओवरसोल्ड हो यानी कि बहुत एक डायरेक्शन में ज़्यादा जो है खिंच गया है ट्रेंड, अब वहाँ से जो है पुल बैक की संभावना है ऊपर की तरफ। ये जो भी आपका जो डाउट है, इसको हम क्लियर करने वाले हैं आज के सेशन में। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन और चलते हैं हम अपने स्क्रीन पर। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन। तो सबसे पहले बात करते हैं ट्रेंड के बारे में। यदि हम अब ट्रेंड को देखते हैं यदि हम अब ट्रेंड को देखते हैं तो किसी स्टॉक में हमें एंटर होना है, तो हमें किस प्रकार से जो है ट्रेंड को एनालाइज करना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले आइए, सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रेंड का रोड मैप। ट्रेंड कैसे काम करता है, ट्रेंड कैसे चलता है, उसके बारे में आज हम सबसे पहले हम सीखते हैं। ठीक है, चलिए। तो दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि कोई भी ट्रेंड हो वो इस प्रकार से चलता है। एक रैली करेगा, फिर एक बेस बनाएगा, फिर एक रैली करेगा, फिर एक बेस बनाएगा। ठीक है, इस प्रकार से रैली बेस रैली का फॉर्मेशन बना के जो है प्राइस चलता है। ओके, अब हमें क्या करना होता है कि यदि हम तेज़ी को ट्रेड करते हैं किसी भी स्टॉक में, यदि हम तेज़ी को ट्रेड करते हैं, तो हमें क्या करना है कि ये रैली के बाद, है ना, ये रैली के बाद जो ये बेस आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, बेस, ये बेस ख़त्म होने के बाद जब कैंडल बनता है तब अपने आप को जो है यहाँ पे प्लेस करते हैं। ठीक है, तो कभी भी हम जब भी किसी स्टॉक में एंटर होते हैं तो हमें ध्यान क्या रखना है कि हमें यहाँ पे बीच में एंटर नहीं होना है। ठीक है, हमें मान लीजिए कि स्टॉक है, ठीक है, इसने एक बार रैली किया, अब रैली किया है तो हम इसको देख कर नहीं एंटर होंगे कि ना इतना मोमेंट आ गया है, अब नहीं तो कब नहीं, नहीं, हमें इसको क्या करना है, थोड़ा सा करेक्शन होने देना है। फिर यहाँ पे कैंडल बनेगा, उसके बाद जो है हमें यहाँ पे मोमेंट होगा, तो जो है हमें एंटर होना है। ये तो हुआ अप ट्रेंड की बात। उसी प्रकार से डाउन ट्रेंड में जो दोस्तों, डाउन ट्रेंड में जो मार्केट होता है, इस प्रकार से एक ड्रॉप बनाएगा, फिर बेस बनाएगा, ड्रॉप बनाएगा, फिर बेस बनाएगा, फिर ड्रॉप बनाएगा। इस प्रकार से जो है प्राइस जो है चलता है। ठीक है, यदि आप इसको चार्ट पर देखो, किसी भी चार्ट पर देखो, यहाँ पे देखिए, यहाँ से यहाँ तक इसको थोड़ा सा आप ऑब्जर्व कीजिए। मैं डेली चार्ट मैं वीकली चार्ट पर आता हूँ, मैं वीकली चार्ट पर हूँ, डेली चार्ट पर आता हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखिए, आप यहाँ पे इस प्राइस को देखो थोड़ा सा, कि प्राइस जो है एक साइडवेज रेंज में थी पहले, यहाँ पे देखिए। ओके, यहाँ पे देखिए, प्राइस एक अच्छे से जो है इसको सपोर्ट के रूप में काम कर रही थी, और यहाँ पे जो है प्राइस साइडवेज रेंज में थी। अब जैसे ही ये साइडवेज रेंज से ब्रेकआउट होता है, ठीक है, और ब्रेकआउट होने के बाद देखिए किस प्रकार से जो है ब्रेकआउट होकर वहाँ पर प्राइस रुक रही है। ठीक है, तो हम अक्सर क्या करते हैं कि प्राइस को हम सांस लेने का जगह ही नहीं देते हैं। मतलब कि प्राइस ब्रेकआउट हुआ तो यहाँ पे एंटर हो जाओ, नहीं, ब्रेकआउट के बाद, प्राइस रीटेस्ट करे। ऐसे कैसे, चलिए यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे प्राइस ब्रेकआउट हुआ, प्राइस यहाँ पे रिटेस्ट करे, रिटेस्ट करके प्राइस ऊपर की तरफ मोमेंट देने के लिए रेडी हो, तो जो है हम एंटर करें, तो यहाँ पे फेलियर की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो कम होती है यहाँ पे। ठीक है, आइए देखते हैं। और हम किसी भी जब चार्ट को देखते हैं, कोई भी चार्ट को देखते हैं, कोई भी स्टॉक के चार्ट को देखते हैं, तो हमें क्या ध्यान रखना होता है। देखिए यहाँ पे सबसे पहले हमें डाउन ट्रेंडिंग की बात करता हूँ। यदि आप डाउन ट्रेंडिंग में मंदी को जो है खरीद कर काम करते हो, मंदी को सेल करके काम करते हो, तो यहाँ पे देखो किस प्रकार चल रहा है। एक ड्रॉप बनाया, फिर बेस बनाया, ड्रॉप बनाया, फिर बेस बनाया, फिर ड्रॉप, फिर बेस, फिर ड्रॉप, फिर बेस। इस प्रकार से प्राइस चल रही है डाउन ट्रेंड में। तो हमें क्या करना होता है यदि हम डाउन ट्रेंड में काम करते हैं, मतलब कि यदि हम मंदी को सेल करते हैं,
तो हमें क्या करना होता है यहाँ पे, इस बेस के ये जो ड्रॉप हुआ उसके बाद ये बेस बनेगा ना, बेस के बाद जब जो कैंडल बनता है तब जो है हम अपने आप को यहाँ पे प्लेस करते हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखना है। ये तो हुआ डाउन ट्रेंड की बात। अब हम बात करते हैं अप ट्रेंड की बात। देखिए यहाँ से अप ट्रेंड की बात, यदि आप इस चार्ट को थोड़ा सा ध्यान से एनालाइज करो तो मैं यहाँ पे आपको कुछ बताना चाहता हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, ये प्राइस जो है पहले एक अच्छे से जोन को फॉलो कर रही थी यहाँ पे किस प्रकार से, और ये प्राइस देखिए किस प्रकार से पहले बिहेव कर रही थी। प्राइस यहाँ पे आ रही थी, फिर इसको रेजिस्टेंस के रूप में एक्सेप्ट करके प्राइस नीचे आ रही थी। ठीक है, यहाँ से सेलिंग आ रहा था। ठीक है, सेलिंग के बाद फिर प्राइस ऊपर गई, फिर यहाँ से सेलिंग मिली हमें, फिर प्राइस वहाँ पे, फिर यहाँ से सेलिंग। अब एक सेशन के बाद प्राइस क्या करती है कि ब्रेकआउट होता है। ब्रेकआउट हुआ, मान लीजिए कि यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ और हम अपने आप को यहाँ पे एंटर नहीं कर पाए। पहले दिन एंटर नहीं कर पाए, दूसरे दिन भी नहीं एंटर कर पाए, तीसरे दिन भी एंटर नहीं कर पाए सपोज। तो हमें क्या यहाँ पे लेना चाहिए? नहीं, हमें क्या करना है, एक रैली बनाया, रैली के बाद एक जब बेस बनेगा, बेस बन के जब कैंडल बनेगा ना, बुलिश कैंडल, तब जो है हमें अपने आप को वहाँ पे प्लेस करना चाहिए। ठीक है, अगर मान लो कि आप यहाँ पे एंटर होते हो, चलिए मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूँ। यहाँ पे तीसरे दिन जो है आप कैंडल को देखकर यहाँ पे एंटर होते हो, राइट। अगर यहाँ से आप अपना रिस्क को मेजर करोगे, आप स्टॉप लॉस कहाँ लगाओगे? इसके नीचे समथिंग लगाओगे। कितने परसेंट का स्टॉप लॉस है? देखिए यहाँ पे 20% का स्टॉप लॉस है। तो हम जब भी स्विंग ट्रेड करते हैं, जब भी हम डेली चार्ट पे काम करते हैं, स्टॉक को ट्रेड करते हैं, तो हमें यही ध्यान रखना है कि 5% से कम स्टॉप लॉस होना चाहिए। जितना कम हो उतना अच्छा। ठीक है, 5 से 6% से ज़्यादा स्टॉप लॉस नहीं होना चाहिए। तब जो है आप अपने आप को मार्केट में जो है अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। चलिए यहाँ पे, चलिए यहाँ से तो हमें मालूम पड़ गया कि हाँ ड्रॉप मिला। देखिए यहाँ पे रैली, फिर बेस, बेस के बाद जब प्राइस रैली के लिए तैयार हो रही है तब जो है अपने आप को प्लेस करना है और यहाँ पर नीचे जो है स्टॉप लॉस तैयार करना है। ठीक है, अब मान लो कि यहाँ पे भी हमें मौका नहीं मिला, यहाँ पे भी हमें मौका नहीं मिला, तो और उसके लिए और भी रास्ता है। देखिए यहाँ पे प्राइस यहाँ पे एक बेस बना रही है। ठीक है, जब इस बेस से प्राइस ब्रेकआउट हो यहाँ पे, तो यहाँ पे अपने आप को प्लेस करो, नीचे स्टॉप लॉस करो। अब देखिए यहाँ पे जो अपना स्टॉप लॉस है कितना छोटा है, देखिए आप, देखिए 5 से 6%, 7% का। ठीक है, 5 से 6% या 7% का हो तो चलेगा। यदि हम एकदम एक्यूरेट चाहते हैं तो हमें जब भी हम मार्केट में काम करते हैं तो ध्यान ये रखना है कि हमारा स्टॉप लॉस जो है कम होना चाहिए। देखिए यहाँ पे आइए, अब ज़रा आप लोग इस ट्रेड को देखिएगा। मैं टेस्ला के चार्ट पर हूँ, यहाँ पे देखिए, समझिएगा इसको। प्राइस किस प्रकार से इस जोन को फॉलो कर रही थी। ठीक है, अब जैसा कि मैं आपको कहते रहता हूँ कि प्राइस ब्रेकआउट हो तो ब्रेकआउट पे मत कूदो, है ना। तो आप मुझसे पूछोगे कि सर यहाँ पे देखिए, आप तो बोल रहे थे ब्रेकआउट रेजिस्टेंस पे एंटर होने का, यहाँ पे तो मौका ही नहीं मिला। यहाँ पे तो मौका ही नहीं मिला कि प्राइस ऊपर ही ऊपर जाते रही और कितना परसेंट बढ़ गए। देखिए यहाँ पे, चलिए इसको मेजर करते हैं। सपोर्ट से लेके यहाँ पे ऊपर तक 30% की रैली दे दिया और मौका ही नहीं दिया हमें। तो इसका क्या सोल्यूशन है? इसका सोल्यूशन है, वो है मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस। ठीक है, इसके बारे में हम अगले टॉपिक में बात करेंगे यदि आप कमेंट करोगे तो, क्योंकि ये सब जो है एक ही मैं वीडियो में बनाऊंगा तो वीडियो जो है 3-4 घंटे का हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना है। तो इसका सोल्यूशन है, ठीक है, अगर मान लो आप डेली चार्ट पे काम कर रहे हो, आपसे स्मूथ छूट गया तो कोई बात नहीं, दोबारा मौका मिलेगा, दोबारा एंटर होंगे। ठीक है, ध्यान रखना, दोबारा हमको मौका मिल रहा है। देखिए यहाँ पे किस प्रकार से दोबारा प्राइस जो है हमें मौका दे रही है। यहाँ से सपोर्ट पे फिर आई और फिर यहाँ पे देखिए किस प्रकार से। तो जब भी हम एंटर होते हैं किसी भी स्टॉक में तो हमें ध्यान क्या रखना है, इसके बारे में आइए बात करते हैं सबसे पहले। ओके, तो सबसे पहले मैं इसको वीकली चार्ट पे कर लेता हूँ ताकि थोड़ा सा ट्रेंड जो है थोड़ा सा एकदम क्लियर दिखाई दे मुझे।
ओके, यहाँ पे देखिए, हम सभी जानते हैं कि अप ट्रेंड में प्राइस जो है रैली करता है, बेस करता है, रैली करेगा, फिर बेस करेगा, फिर रैली करेगा, फिर बेस करेगा, फिर रैली करेगा, इस प्रकार से प्राइस चलते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हमें क्या करना होता है, जब भी हम किसी स्टॉक में एंटर होते हैं तो हमें ध्यान ये रखना है कि मान लो कि ये स्टॉक जो है यहाँ से रैली कर रही है, तो हमें यहाँ पे बीच में एंटर होने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम वेट करेंगे कि प्राइस थोड़ा सा करेक्ट करे, प्राइस रैली के बाद बेस बनाए, इस बेस से जब ब्रेकआउट हो तो अपने आप को प्लेस करो। समझे? देखिए यहाँ पे इस बेस से ब्रेकआउट हो तो अपने आप को प्लेस करो। ओके, यहाँ पे मौका नहीं मिला, कोई बात नहीं, ये नेक्स्ट नेक्स्ट बेस बन रहा है, इस बेस को ध्यान में रखो। देखिए यहाँ पे यहाँ से ब्रेकआउट हो फिर अपने आप खोलो। तो हमें ध्यान ये रखना है कि जब बेज से ब्रेकआउट हो, जब बेज से ब्रेकआउट हो तो अपने आप को जो है हमें प्लेस करना है। ओके, अब आप यहाँ पे अपने रिस्क को मेजर करो थोड़ा सा कि रिस्क कितना है हमारा यहाँ पे। चलिए इसको मेजर करते हैं। ठीक है, इसको मैं हटा दूँ। यहाँ से हम अपना रिस्क को मेजर करते हैं। तो देखिए मैं वीकली चार्ट पर हूँ, इसीलिए जो है यहाँ पे देखिए 15 से 16% का रिस्क, वो वीकली चार्ट पर। इसीलिए अगर इसे आप डेली चार्ट पर करो तो चलिए डेली चार्ट पर करके देख लेते हैं। ओके, यहाँ पे देखिए चार्ट लोडिंग में थोड़ा समय हो सकता है। यहाँ पे देखिए इस प्रकार से जो है दोस्तों, यहाँ पे जो है हमें मार्केट मौका देगी। ठीक है, मार्केट कहीं जाने वाला नहीं है, हमें अपने सिस्टम को फॉलो करना है। ठीक है, यदि हमें अच्छा परफॉर्म करना है मार्केट में तो हमें अपने सिस्टम को फॉलो करना है। देखिए यहाँ पे ये वही वाला था जो हमने वीकली चार्ट पे देखा था। तो हमने क्या किया, यहाँ पे देखिए ब्रेकआउट हुआ। ओके, ब्रेकआउट के बाद जो है हमने एंटर लिया। ठीक है, प्राइस अप ट्रेंड में ही है, यहाँ पे आप देख ही रहे हो। और थोड़ा सा आपको टेक्निकल एनालिसिस आता है तो यहाँ पे आप अपना थोड़ा सा और जो है यहाँ पे टिक्रम लगा सकते हो। ओके, यहाँ पे देखिए ठीक है, तो ट्रिएंगल टाइप का पैटर्न बन रहा है। और यहाँ से जो ब्रेकआउट होगा, ठीक है, तो ब्रेकआउट होगा तो जब भी ब्रेकआउट होने से पहले हमें क्या करना है, जब भी ब्रेकआउट होगा तो जब भी हम एंटर होते हैं तो हमें सबसे पहले तो अपना रिस्क को मेजर करना है कि हमारा रिस्क कितना है। यदि मान लो कि किसी स्टॉक में हम लेना चाहते हैं, अच्छा मूवमेंट दे रहा है, लेकिन उसमें रिस्क जो है ज़्यादा है, स्टॉप लॉस जो है ज़्यादा लग रहा है, 5 से 6% से ज़्यादा लग रहा है, तो उस स्टॉक को अवॉइड करो। ठीक है, 4,000 से ज़्यादा स्टॉक जो है NSE BSE में लिस्टेड है, तो इस बात को हमें ध्यान रखना है। आइए और यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे देखिए प्राइस किस प्रकार से एक बेज से जो है ब्रेकआउट करती है, और ब्रेकआउट करने के बाद जो है जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्राइस रिटेस्ट करने के लिए आती है। देखिए रिटेस्ट किया प्राइस ने, और रिटेस्ट करके फिर प्राइस मूवमेंट के लिए रेडी हो रही है। तो प्राइस जो है यहाँ पे मौका देती है, मार्केट जो है यहाँ पे एंटर होने के लिए मौका देती है। हमें क्या करना है, उतावल नहीं होना है। ठीक है, तो ये तो हुआ प्राइस की बात। अब हम बात करते हैं वॉल्यूम की, कि वॉल्यूम का क्या योगदान है इसमें, वॉल्यूम का क्या योगदान है। ओके, चलिए यहाँ पे देखिए, अब हम दूसरे चार्ट को लेते हैं। अब हम एनवीडिया कॉरपोरेशन को लेते हैं। तो दोस्तों अभी अभी हमने देखा कि जब अप ट्रेंड हो तो प्राइस किस प्रकार से रैली बेस करके प्राइस चलती है। ठीक है, उसी प्रकार से और एक सेशन के बाद जो है प्राइस में वीकनेस आने लगती है। ठीक है, अब इसको पहचानने का, RSI से इसको कैसे पहचाने।
RSI से इसको कैसे पहचाने, वो बात बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए प्राइस जब अप ट्रेंड में थी, किस प्रकार से रैली बेस करके प्राइस जा रही थी। लेकिन एक सेशन ऐसा आया कि जहाँ पर प्राइस जो है नया हाई नहीं बना रही है। यहाँ पे प्राइस जा रही है, फिर यहाँ से टक्कर खा के नीचे आ रही है, फिर यहाँ पे जा रही है, फिर यहाँ से टक्कर खा के नीचे आ रही है। ठीक है, और यहाँ पर RSI को नोटिस करो आप, तो RSI जो है 70 के ऊपर नहीं जा पा रहा है, 70 के ऊपर नहीं जा पा रहा है। देखिए जब ऊपर की तरफ जब मोमेंटम में वीकनेस आएगी, इसका मतलब जो है प्राइस धीरे धीरे जो है करेक्ट करना शुरू करेगी। तो इस बात को हमें ध्यान रखना है। ओके, अब चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे इस चार्ट को थोड़ा सा रीड करने का प्रयत्न कीजिएगा। देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया, देखिए यहाँ पे ये एक इम्पोर्टेंट जोन है, क्योंकि बार बार जो है प्राइस यहाँ पे आकर जो है अपना समय जो है प्रसार कर रही है। प्राइस यहाँ पे आ रही है, फिर यहाँ से हमें सेलिंग मिल रहा है, प्राइस यहाँ पे आ रही है, फिर यहाँ से हमें सेलिंग मिल रहा है। किस प्रकार से एक रेजिस्टेंस जोन के रूप में जो है ये जोन काम कर रहा है। और एक सेशन के बाद जो है प्राइस यहाँ से ब्रेकआउट कर रहा है, और ब्रेकआउट कर रहा है, देखिए किस प्रकार से, कितना स्ट्रॉन्ग मोमेंट। यदि हम यहाँ पर रिट्रेसमेंट का वेट करेंगे तो नहीं हो पाएगा। ठीक है, ये जो यूएस मार्केट है, यूएस मार्केट में जो है जनरली जो है बड़े बड़े मूव मिलते हैं। इसका एक उपाय है मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस। यदि आप 4 घंटे के चार्ट पर आओगे, 4 घंटे के चार्ट पर आओगे, तो यहाँ पे आपको कुछ ना कुछ जो है यहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए, छोटा करूँ मैं आपको, ठीक है। यहाँ पे देखिए, देखिए हम 4 घंटे के चार्ट पे आ गए हैं, और ये वही वाला जो है जोन है। अब इसको थोड़ा सा आप जूम करो, देखो कहाँ पे मौका मिल रहा है। देखिए एक रैली किया, फिर यहाँ पे बेस बना रहा है। अगर हम मल्टीपल टाइम फ्रेम को यूज़ करते हैं, अच्छे से आता है हमें, तो हम अपने आप को यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं, नो डाउट। ठीक है, अपने जो भी आपका जो यहाँ पे रिस्क है उसको मेजर करके। ओके, लेकिन स्टॉप लॉस जो है, यदि हम डेली चार्ट पे काम करते हैं तो डेली चार्ट के हिसाब से ही स्टॉप लॉस लगाएंगे, ध्यान रखना इस बात का। ओके, देखिए यहाँ पे हमें प्राइस हमें एंटर होने के लिए यहाँ पे बोल रहा है, यदि हम मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस को यूज करते हैं तो हमें यहाँ पे एंट्री मिल रहा है। अब यहाँ पे अपने रिस्क को मेजर करवाओ, देखिए 5% से कम है। ठीक है, 5% से कम है हमारा रिस्क। इसी प्रकार से जो है हमें किसी भी स्टॉक में एंटर होना होता है तो इस प्रकार से हम एनालाइज करते हैं। ठीक है, अब RSI का और वॉल्यूम का तीनों का कॉम्बिनेशन करते हैं। आइए तीनों को कॉम्बिनेशन करके एक ट्रेड को फाइन ट्यून करते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे मैं किसी दूसरे स्टॉक को लेता हूँ यहाँ पे। ओके, अब हम बात करते हैं एप्पल की। एप्पल का जो स्टॉक है इसके बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों मैं अक्सर, यदि आपने मेरे वीडियो को देखा होगा, तो मैं अक्सर कहता रहता हूँ कि जब अप ट्रेंड होता है, जब जब अप ट्रेंड होता है तो प्राइस किस प्रकार से, यहाँ पे देखिए जब अप ट्रेंड होता है तो रैली बेस करके प्राइस जो है चलती है। ठीक है, और जो RSI होता है, ये जो RSI है, जब बुलिश मोमेंट मिलता है, जब बुलिश मोमेंट होता है, तो RSI का बुलिश जोन होता है 80 और 40। यानी कि जब प्राइस बुलिश जोन में हो तो RSI जो है बार बार 80 के पास जाएगी, फिर वहाँ से 40 के पास सपोर्ट लेगी, 80 के पास जाएगी, फिर बाद में 40 के पास फिर आकर जो है सपोर्ट लेगी, 80 के पास जाएगी, फिर 40 के पास सपोर्ट लेगी, 80 के पास जाएगी, फिर 40 के पास सपोर्ट लेगी।
ठीक है। ये सिलसिला जो है चलता रहता है, कब तक? जब तक बुलिश ट्रेंड चालू हो तब तक, ठीक है। तो हमें क्या होना है, हम एज ए ट्रेडर हम अपने आप को प्लान कैसे करते हैं उसके बारे में बात करते हैं। जैसे कि देखिए, मैंने एक ट्रेंड लाइन को मैंने खींच दिया है, ड्रॉ कर दिया है। अब हम सभी जानते हैं कि इसको ब्रेकआउट होने का हम इंतजार करते हैं। ब्रेकआउट होगा, थोड़ा सा एक रिट्रेसमेंट करे, रिट्रेसमेंट करके फिर प्राइस बुलिश कैंडल बनाए, फिर अपने आप को यहाँ पे प्लेस करते हैं नीचे, ठीक है। इस प्रकार से, और प्राइस जो है जब तक अपने ट्रेंड में इंटैक्ट होती है तब तक जो है हम अपने ट्रेंड में बने रहते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पे हमें ध्यान ये रखना है कि देखिए, यहाँ पे प्राइस ने ब्रेकआउट दिया एकदम, ठीक है, एकदम स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट। और साथ में यदि आप यहाँ पे आरएसआई को नोटिस करो, आरएसआई भी 70 के ऊपर है, ओवरबॉट सिचुएशन, ठीक है। और इसके साथ में थोड़ा सा आप वॉल्यूम को एनालाइज करो, तो वॉल्यूम के कैंडल भी बड़े बड़े हैं, है ना, एकदम स्ट्रॉन्ग जो है पार्टिसिपेशन है। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हम ओवरबॉट जोन में हैं। हमें ये ध्यान ये रखना है कि जब भी हम ओवरबॉट सिचुएशन में हो, जब भी हम देखें कि प्राइस ओवरबॉट है, आरएसआई जो है ओवरबॉट है, तो हमें क्या करना है कि हमें वेट करना है थोड़ा सा करेक्शन का। यहाँ पे थोड़ा सा एक छोटा सा रिट्रेसमेंट का वेट करना है। और ध्यान रखना है कि ये रिट्रेसमेंट के दरमियान ये जो वॉल्यूम आपको दिखाई दे रहा है, वॉल्यूम जो है डिक्लाइन वॉल्यूम होना चाहिए, वॉल्यूम कम होना चाहिए। ये जो वॉल्यूम कम होता है तो हमें इंडिकेट करता है कि यहाँ पर बाइंग प्रेशर ज़्यादा है और सेलिंग प्रेशर जो है कम है बाइंग प्रेशर के तुलना में, ठीक है। अगर हम इस प्रकार से अपने ट्रेड को फाइन ट्यून करते हैं तो हमारा जो सक्सेस की प्रोबेबिलिटी है वो काफ़ी हद तक जो है सुधर जाती है। यहाँ पे देखिए, प्राइस यहाँ पे एक मोमेंट के बाद रिट्रेस करी है, और रिट्रेस करने के बाद देखिए किस प्रकार से प्राइस जो है यहाँ पे 60 के पास से ही घूम गई, स्ट्रॉन्ग मोमेंटम, ठीक है। फिर प्राइस जो है 70 के पास जाती है, ओवरबॉट सिचुएशन। फिर प्राइस एकदम रिलैक्स होने के लिए जो है प्राइस अपने न्यूट्रल जोन के पास आती है और यहाँ से ऊपर घूम जा रही है। तो दोस्तों, जब आउट ट्रेंड में प्राइस होती है तो इस प्रकार से प्राइस और आरएसआई जो है बिहेव करते हैं, ठीक है। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है। अब हम डाउन ट्रेंड की बात करें तो आइए देखते हैं डाउन ट्रेंड में। तो जब डाउन ट्रेंड होता है तो डाउन ट्रेंड में मैंने आपको बताया है कि जब आरएसआई जो होता है वो 60 और 20 के रेंज में होता है, 60 और 20 के रेंज में। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे सेलिंग आई, सेलिंग आने के बाद जो है किस प्रकार से जो आरएसआई है 60, आइए मैं आपको जोन ड्रॉ कर दूँ यहाँ पे, किस प्रकार से देखिए 60 और यहाँ पे देखिए 60 और 20 के जोन में जो है आरएसआई चल रही है, ट्रैवल कर रही है। यहाँ पे आप थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो 60 और 20 के रेंज में है आरएसआई है। देखिए यहाँ पे एक ड्रॉप बन रहा है, फिर बेस बन रहा है, ड्रॉप बन रहा है, फिर बेस बन रहा है। अब इस बेस के दरमियान जो है आरएसआई जो है 60, यहाँ पे देखिए 50 के ऊपर ही नहीं जा रही है, फिर सेलिंग, फिर यहाँ पे बेस बना, लेकिन आरएसआई जो है 60 के ऊपर ही जा रही है, फिर सेलिंग। तो इस प्रकार से जो है डाउन ट्रेंड में आरएसआई और प्राइस जो है बिहेव करते हैं, ओके। ध्यान रखना है हमें इस बात का। इतना ही नहीं, आइए और एग्जाम्पल को देखते हैं हम। इस प्रकार से हम चार्ट को एनालाइज करते हैं। ये देखिए कितना स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड, ओके। आइए इसको समझते हैं हम, इसको मैं हटा दूं। देखिए यहाँ पे जब डाउन ट्रेंडिंग था, जब डाउन ट्रेंडिंग था, जब प्राइस जो है लोअर टॉप लोअर बॉटम का सिलसिला जो है बना रही थी, तब जो है आरएसआई देखिए किस प्रकार से 60 और यहाँ पे देखिए 60 और 20 के जोन में जो है कैद था, ओके। यहाँ पे देखिए 60 और यहाँ पे 30 है, ओके, 60 और 30 के रेंज में। तो अक्सर ये देखा गया है जब डाउन ट्रेंड में हो ना तो 60 और 20 के रेंज के अंदर ही होती है। इस बात का हमें ध्यान रखना है, ओके। तो देखिए यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट के दरमियान देखिए वॉल्यूम कितना स्ट्रॉन्ग है, और ब्रेकआउट होने के बाद जब ये थोड़ा सा रिट्रेसमेंट आ रहा है ना,
रैली के बाद जब ये बेस बन रहा है तब देखिए जो बेस के दरमियान जो है वॉल्यूम लो है। यहाँ पे आपको सेलिंग का कोई वॉल्यूम ही दिखाई दे रहा है, एकदम छोटे छोटे वॉल्यूम दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद जब प्राइस मूवमेंट कर रही है तब देखिए किस प्रकार से। ओके, तो हमें क्या करना है, इस बेस से जब ब्रेकआउट होता है तो अपने आप को प्लेस करना है। ओके, तो इस प्रकार से दोस्तों। और हाँ, यदि आप यहाँ पे अपने रिस्क को मेजर करो, आइए, यदि आप इस मोमेंट को देखकर यहाँ पे आप एंटर हो जाते हो तो यहाँ से अपना रिस्क माप लो कितना है, 9% से ज़्यादा है। ठीक है, अगर वही यदि आप इस बेज को, कौन से बेज को, इस प्रकार से यदि आप कुछ टेक्निकल एनालिसिस को लगाओ, ठीक है, उसको यूज करो और उसकी सहायता से अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट करो, तो देखिए यहाँ पे अपना रिस्क कितना हो गया, ब्रेकआउट हुआ। ठीक है, और ब्रेकआउट के बाद हम अपने आप को प्लेस करते हैं तो देखिए किस प्रकार से 5 से 6% का रिस्क। इतना ही नहीं, आइए, और प्राइस जो है और यहाँ पे मौका दे रहा है। ठीक है, एक रिट्रेसमेंट का फिर एक रैली बनता है, रैली के बाद फिर एक बेस बना, फिर रैली बना, फिर बेस बना, इस प्रकार से प्राइस चल रही है। ओके, तो हमें किसी भी स्टॉक को जब भी एंटर करना है तो हमें कहाँ एंटर होना होगा, किस प्रकार से एंटर होना होगा, देखिए यहाँ पे। आइए मैं आपको थोड़ा सा जो है चार्ट पे बताता हूँ, ड्रॉ करके बताता हूँ। प्राइस इस प्रकार चलती है ना, एक रैली बनाएगी, फिर बेस बनाएगी, रैली बनाएगी, फिर बेस बनाएगी, फिर रैली बनेगी। ओके, इस प्रकार से हमें क्या करना है, इस बेज को ख़त्म होने के बाद जब बुलिश कैंडल बनता है तो अपने आप को प्लेस करना है। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा कि आज हमने वॉल्यूम, आरएसआई और प्राइस के बारे में सीखा, और इसके इन दोनों को, तीनों इंडिकेटर को कंबाइन करके हमने एक सिस्टम बनाया। और इस सिस्टम की सहायता से आपने देखा कि हमने हमने किस प्रकार से किसी भी स्टॉक को यदि हमें सेलेक्ट करना है तो हमें किस प्रकार से एंटर होना होगा। किसी भी मार्केट में यदि हम एंटर होना चाहते हैं, किसी भी स्टॉक को सेलेक्ट करना चाहते हो, तो कैसे हम सेलेक्ट कर रहे हैं, जैसा कि आपने देखा। इसी प्रकार से दोस्तों स्टॉक मार्केट से रिलेटेड जो है हम आपके लिए रेगुलरली जो है वीडियो लेके आते रहते हैं। यदि आपको हमारा प्रयास पसंद आ रहा है, हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है, तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक अगले सेशन में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, स्टे सेफ।